चलो छोटू, आज एक खूबसूरत सी टॉपिक सॉल्यूशन पढ़ना। ठीक है, ये 12th का है, चैप्टर नंबर 2। अब सॉल्यूशन के बारे में कुछ काम करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसमें मेन रूप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। एक एक करके सॉल्यूशन क्या है, क्या नहीं है, किस चीज से मिलके बना है, इसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन ये एकदम बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है और बहुत आसान भी है, बहुत आसान है। एक एक करके अपन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन, तो सबसे पहली बात आता है कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन है क्या। इस चैप्टर में छोटू सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन मिक्सिंग ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट, मतलब जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ठीक, तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहां पे एक टर्म है छोटू, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस हो सकता है, लेकिन इस सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ना है? होमोजीनियस के बारे में, इसलिए ऐसा लिखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करेंगे छोटू सॉल्यूशन किस चीज से मिलके बना। ठीक है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोलूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। अब सोलूट किसको बोलेंगे छोटू? सोलूट वैसा सब्सटेंस, ध्यान से, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे में क्या जाके घुले, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे में जाके क्या करे? घुले, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सोलूट। माने सब्सटेंस which dissolve in other substance is called solute। इसका क्या मतलब हुआ छोटू? कि अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में घुलेगा, इसका क्या मतलब? उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे? सोलूट। फिर आगे एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि शुगर है और वाटर है। ठीक है, तो इन जनरल वाटर का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा, और शुगर का अमाउंट क्या होता है? कम। तो शुगर और वाटर है, अगर आइडियली बात करें तो शुगर एक कैसा काम करेगा? एज ए सॉल्यूट। ठीक है, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं छोटू सॉल्वेंट का। क्या बात करते हैं? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट, एक क्या बताए छोटू? सॉल्यूट, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। वैसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने में घुलाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। फिर बात कि सॉल्वेंट किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा? अपने में घुलाएगा। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है छोटू? कि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया? ज्यादा। देखिए, वैसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे को क्या अपने में घुलाए, इसका मतलब क्या हो छोटू? अगर स्लाइड पे देखें तो सबस्टांस इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। कहने का मत एक और समस्या क्या आता है छोटू? डिफिनेशन तो अपन जान गए कि सोलूट क्या है? वैसा सबस्टांस जो किसी दूसरे में जाके घुले। सॉल्वेंट वैसा सबस्टांस जो किसी को अपने में घुलाए। ये बात तो सही है। अब बात रही है कि अगर तुमको सॉल्यूशन दे दे छोटू और ये पूछ ले कि अपन पहचानेंगे कैसे कि सोलूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? इसका सबसे बहुत बढ़िया तरीका है छोटू कि जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सोलूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। ये सबसे बढ़िया तरीका है। एक बात और, आगे अपन न्यूमेरिकल बनाएंगे छोटू, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। उसमें अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चले, ठीक है, ठीक है, अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलो, वाटर को एज ए यूज करते हैं। कैसा? एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे मान लो छोटू सोलूट है, सोलूट है, सॉल्वेंट है, ये बन गया क्या छोटू? सॉल्यूशन। अब अब देखो सोलूट का जो अमाउंट होगा ये क्या होगा? ये स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? लार्ज।
तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। पहचानने का तरीका, सोल्यूट का अमाउंट स्मॉल और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? लार्ज। अब आगे पढ़ते हैं छोटू, ठीक। अब आगे, अब इसको पिक्चर से छोटू समझो, पिक्चर से जैसा ज्यादा समझ में है कि नहीं? ठीक है, अब पिक्चर से देखो छोटू, एक सोल्यूट है और एक क्या है? सॉल्वेंट। यहाँ पे छोटू सॉल्ट लिया गया है, ठीक है, सॉल्ट को छोटू पानी में मिक्स कर दो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। कैसा? सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब बताओ, पानी का अमाउंट ज्यादा रहेगा कि, इन जनरल की बात करें, पानी का अमाउंट ज्यादा रहेगा कि सॉल्ट का अमाउंट? इन जनरल किसका अमाउंट ज्यादा होगा? सॉल्ट का अमाउंट क्या होगा? कम, और पानी का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, इसलिए अगर इस पिक्चर को देखें तो जो सॉल्ट होगा छोटू, वो सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट, और पानी हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते छोटू कितना कंपोनेंट मिक्स हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन के टाइप के बारे में। सॉल्यूशन के बहुत सारा टाइप होगा, ठीक है, उसी टाइप के अंदर एक हम चर्चा कर रहे हैं छोटू, कितना टाइप का सबस्टांस मिक्स हुआ। इसी में एक नाम आता है छोटू, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम आता है छोटू? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं छोटू? वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट से मिलके बने। सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म बाय टू कंपोनेंट इज कॉल्ड क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो टू कंपोनेंट का मतलब छोटू, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो उसी को अपन क्या करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म बाय क्या? टू कंपोनेंट। इसमें लिखा होगा सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स क्या? टू कंपोनेंट। मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो उसी को अपन क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा आसान है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें कितना कंपोनेंट हो? दो कंपोनेंट हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये क्या छोटू? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा है? ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें ध्यान से सुनना है छोटू कि टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ये तो पहले से पता है। क्या पता है अपना छोटू? कि बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बनेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट होगा, ये बात ठीक है कि एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। अब ध्यान से कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे दो ही कंपोनेंट होना है। अगर सॉल्यूट सॉलिड होगा, ध्यान से सुनना, अगर क्या है कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो सकता है छोटू? सॉलिड लिक्विड गैस। इस बेस पे भी तीन हो गया। अगर ध्यान सुनना, फिर एक एक करके अपना स्लाइड की सहायता से करेंगे। फिर एक, अगर मान लो कि सॉल्यूट अगर लिक्विड हो जाए तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड गैस। फिर बात, अगर सॉल्यूट क्या हो जाए छोटू? गैस हो जाए। अगर सॉल्यूट क्या हो जाए? गैस हो जाए। सॉल्यूट गैस हो जाए तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड गैस। कहने का क्या मतलब छोटू? कहने का ये मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन छोटू 9 तरह के होंगे। क्या होंगे? 9 टाइप। क्या? जब 9 तरह के, एक का 3 3 3, कितना होगा? 3 मल्टीप्लीकेशन 3, सब मिला के कितना सोल्यूशन होगा? 9 टाइप। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। अब नाम है गैसियस सॉल्यूशन, कीप इन द माइंड। नाम क्या छोटू? गैसियस सॉल्यूशन। तो नाम छोटू उसी का होता है जिसका अमाउंट क्या हो छोटू? ज्यादा हो। जिसका अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। नेम उसी के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम है गैसियस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में, ठीक है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नाम क्या है छोटू? गैसियस सॉल्यूशन। ये बात पक्का है कि जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे? गैस होंगे। सॉल्वेंट क्या होंगे? गैस होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए कि सॉल्यूट गैस है छोटू और सॉल्वेंट भी गैस है। ये जो सॉल्यूशन बनेगा क्या होगा?
इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? गैसियस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो अगर इसका अपन एग्जांपल की बात करें तो क्या हो गया कि दो गैस को आप मिला लो, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। ये क्या होगा छोटू? ये गैसियस सॉल्यूशन होगा। फिर बात, गैसियस सॉल्यूशन क्यों नाम है? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? गैस है। फिर बात, जैसे मान लीजिए कि सॉल्वेंट तो गैस, क्योंकि जब भी गैसियस सॉल्यूशन होगा सॉल्वेंट को क्या रहना पड़ेगा? गैस रहना पड़ेगा, और सॉल्यूट अपना बदलते रहेगा। इस तरह से कितना होगा छोटू? 3 पीस होंगे। कितना होंगे? 3 पीस। आप देखो ये लिक्विड है और गैस, ठीक है। एक लिक्विड, सॉल्यूट क्या है छोटू? लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है? गैस। तो सॉल्वेंट देखो, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ क्या? तो क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? लिक्विड मिक्स विथ किससे? नाइट्रोजन गैस से मिक्स किया है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन का टाइप तो अपन पहले से पता है। क्या है पहले से पता? ये क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है। क्यों गैसियस सॉल्यूशन है? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? गैस है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ क्या? नाइट्रोजन गैस। आप देखिए फिर तीसरा क्या हो सकता है कि सॉलिड अगर मिक्स हो किस में? गैस में। मतलब इसका नाम छोटू आगे चल के हम पढ़ाएंगे आपको, कहां पे? सरफेस केमिस्ट्री में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे नाम भी बोलेंगे। ठीक है, वहां पे नाम भी बोलेंगे इस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए कि सॉलिड किसमें मिक्स है छोटू? गैस में। तो इसका नाम क्या हो सकता है? सॉलिड इन गैस। क्या हो जाएगा? सॉलिड इन गैस। मतलब सॉलिड किसमें है? गैस में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का नाम क्या हो छोटू? गैसियस सॉल्यूशन। क्यों नाम होगा? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? गैस। इसका एग्जांपल देखिए कि कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर क्या होता है छोटू? सॉलिड। सॉलिड किस में? गैस में। नाइट्रोजन क्या है? गैस। कैम्फर क्या है? सॉलिड। कैम्फर मतलब कपूर है ना? कपूर किस में मिक्स है? गैस में। इसका क्या नाम होगा? सॉलिड इन गैस। इसका एग्जांपल क्या हो छोटू? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। आगे अब है छोटू लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, आपको पहले से पता है कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या टाइप पर है? जो टाइप ऑफ बाइंडिंग सॉल्यूशन पर है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो ये पहले से ही पता है। क्या पहले से पता है? कि सर जो सॉल्वेंट होंगे ना वो पक्का है कि क्या होना होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या होंगे? लिक्विड। आप देखिए पहला, अगर सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तभी तो नाम आया कैसा? लिक्विड सॉल्यूशन का। इसका एग्जांपल बात करें छोटू, इसका क्या एग्जांपल होगा? गैस इन लिक्विड। कोई सॉल्यूट क्या होना चाहिए? गैस, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड। इसका एग्जांपल सोच लेंगे मन से। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन कहां? वाटर। ऑक्सीजन क्या होगा छोटू? ऑक्सीजन हो गया सॉल्यूट, जो कि क्या है? गैस है। किसमें डिजॉल्व है? वाटर में। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गैस इन लिक्विड। आगे आप देखिए कि लिक्विड इन लिक्विड, जैसे क्या है? इथेनॉल डिजॉल्व इन द वाटर। क्या हो जाएगा? इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। या ऐसा दूसरा भी एग्जांपल कर सकते हैं। क्या सोचिए? दूसरा एग्जांपल का, मिल्क डिजॉल्व इन किसमें? वाटर। मतलब मिल्क का अमाउंट कम लेना है और वाटर का अमाउंट क्या लेना है? ज्यादा। ये भी एग्जांपल हो सकता है। आप देखिए इसका नाम क्या छोटू? लिक्विड इन लिक्विड। इन लिक्विड मतलब इन जिसका अमाउंट क्या हो? ज्यादा हो। तो क्या होगा? लिक्विड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल देखिए, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है कि सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड कहने का क्या मतलब छोटू? कि सॉलिड किसमें घुला होना चाहिए? लिक्विड में। इसका ये भी मीनिंग है कि सॉलिड का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम। लिक्विड का अमाउंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब सोचिए कि ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। क्या बात कर रहे हैं? ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज क्या है? सॉलिड, और ये किसमें डिजॉल्व है? वाटर। इसलिए क्या होगा छोटू? सॉलिड इन लिक्विड। अब ये तो हो गया छोटू लिक्विड सॉल्यूशन। क्या हो गया? ये लिक्विड सॉल्यूशन। अपना क्या क्या पढ़ लिए? गैसियस सॉल्यूशन पढ़ लिए, और एक क्या पढ़ लिए? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिए। मैंने 3 वहां पे, 3 यहाँ पे, 3 कितना हो गया? 6। 3 और होगा। उस टाइप के सॉल्यूशन का नाम क्या होगा छोटू? सॉलिड सॉल्यूशन। फिर बात बड़ा आसान है कि सॉलिड सॉल्यूशन तो है, पहले से अपन जान रहे कि चूंकि बाइंडिंग सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। एक एक पीस होगा। अगर एक एक पीस होगा छोटू, ध्यान से सुनना है, अगर एक एक पीस होगा तो
सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट क्या होना पड़ेगा, हमेशा सॉलिड होना पड़ेगा। सॉल्वेंट हमेशा क्या होना पड़ेगा, सॉलिड होना पड़ेगा। और सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और क्या होगा, गैस। आप देखिए यहां पे कि अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, इसका नाम क्या होगा छोटू, गैस इन सॉलिड। क्या नाम होगा, गैस इन सॉलिड। मतलब कि गैस डिजॉल्व है कहां पे, सॉलिड में। गैस डिजॉल्व है कहां पे, सॉलिड में। इसका एग्जांपल देखिए कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पैलेडियम। देखिए हाइड्रोजन क्या है छोटू, गैस, पैलेडियम क्या है, सॉलिड। तो हाइड्रोजन किसमें डिजॉल्व है, पैलेडियम में। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड। मतलब गैस कहां डिजॉल्व है, सॉलिड में। आगे देखिए कि लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड। लिक्विड डिजॉल्व इन सॉलिड मतलब सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और किसमें डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व तो फिक्स है, क्या फिक्स है, हमेशा सबको किसमें डिजॉल्व होना है, सबको डिजॉल्व होना है किसमें, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड में, ये तो फिक्स है। सॉल्वेंट वाला क्या है, फिक्स है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एमलगम ऑफ मरकरी विथ क्या, सोडियम। इसका एग्जांपल क्या होगा, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। बड़ा आसान है। आगे बात करें आप, क्या हो सकता है छोटू, सॉलिड इन सॉलिड। बड़ा अच्छा है, सॉलिड इन सॉलिड। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एलवाई। एलवाई के फॉर्मेशन में इसका बहुत काम आता है, इस सॉल्यूशन का। क्या है, सॉलिड इन सॉलिड। तो इसका मतलब हुआ कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, या दूसरा मेटल डिजॉल्व इन तीसरा मेटल, चौथा मेटल डिजॉल्व इन पांचवा मेटल, कोई बात नहीं है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड इज सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन। इस तरह से हमने देखा कि कितना तरह का बाइनरी सॉल्यूशन है छोटू, बाइनरी सॉल्यूशन 9 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। पहले एक का नाम क्या हो गया छोटू, गैसियस सॉल्यूशन, जो सबसे पहला स्लाइड में था। दूसरा सॉल्यूशन क्या था छोटू, लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन क्या था, सॉलिड सॉल्यूशन। सर अपन ये जानते कैसे हैं, अपन इस हिसाब से जानते हैं कि जिसमें सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट जो चीज रहेगा उसी के हिसाब से सॉल्यूशन का क्या होगा छोटू, नेमिंग होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड था, अगर सॉल्वेंट सॉलिड था जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो नाम क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस होगा, सबसे पहला स्लाइड, तो उसका नाम क्या हो गया छोटू, गैस सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से अपना क्या काम किया छोटू, बाइनरी सॉल्यूशन को 9 टाइप में इसको अपन क्या किए, डिवाइड किए। ठीक है, एक एक करके देखे, एक एक करके इसका क्या किए, एग्जाम्पल बात किए। अब अगला क्लास में छोटू कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में अगला क्लास पढ़ेंगे। इसको आई पर आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।